कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां। इस संसार के अंदर 14 लोक होते हैं। 14 लोक में जो सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 1 करोड़ योजन ब्रह्मलोक से ऊपर जो है वो वैकुंठ लोक है। असंख्य वैकुंठ लोक जो हैं वो 1 करोड़ योजन ऊपर हैं ब्रह्मलोक से। और वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन जो ऊपर हैं वो है गोलोक वृंदावन नित्य ब्रज। वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है। गर्भोदक सागर से थोड़े से ऊपर, ये भी नहीं कि ज्यादा ऊपर, थोड़े से ऊपर में सभी नरक लोक जो हैं वे स्थित होते हैं। ये श्रीमद् भागवत बता रही है। तो शास्त्र में बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है कौन से लोक जो है वो कहाँ पे है। ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो तो अब समझ पाओगे कि हाँ कोई खेल तमाशा नहीं है, ये संसार में जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है। जो एक बार भी मांस भक्षण करता है, नॉनवेज खाता है एक बार भी, वह राक्षस की योनि में जन्म लेता है और 60,000 वर्षों तक लैट्रिन का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा बनकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला सुअर होता है। जो एक बार भी मांस खाता है उसकी ये गति होती है। और जो बार बार मांस खाते हैं थाईलैंड के लोग, और आजकल तो इंडिया में भी है जो मांस खाने वाले लोग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या गति होगी। सिर्फ सोच सकते हैं। हम आपको तो श्लोक बता देते हैं। कई लोग यस्व इह व उग्रह पशून, जो उग्र स्वभाव के होते हैं, गंदे स्वभाव के होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, पशु स्वभाव के होते हैं, वह अपनी जीवा के स्वाद के लिए पशुओं को और पंछियों को तल के खाते हैं, कुक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वे यमदूत जो है अगले जीवन में कुंभी पाक नाम के नर्क में लेके जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी खोलती हुई कढ़ाइयाँ होती हैं, तेल के घी की खोलती हुई कढ़ाइयाँ, उसमें लाके पकाया जाता है। पट 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 तो सब होता है। मरते नहीं है, तड़पते हैं, मरते नहीं है। हजारों साल बीतते हैं, कढ़ाई में ही बैठे हुए हैं। सोचिए एक कढ़ाई से एक छींटा हमारे ऊपर गिरता है तो छाला बन जाता है, और जब पूरे कढ़ाई में पूरे 100 शरीर हो, पूरे मरेंगे नहीं, तड़पेंगे कंटिन्यू। इसी को कहते हैं यातना दे। यातना सहन करने के लिए बनाया गया। मरेगा नहीं व्यक्ति, बेहोश होगा, जैसे खड़ा हुआ फिर एक और यातना, फिर खड़ा हुआ फिर एक और यातना, यातना ही यातना। जो नर्क में नहीं जाना चाहता, नॉनवेज कैसे, जो 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 परिवार में भी जो नॉनवेज खा रहे हैं उन्हें निवेदन कर सकते हैं, भाई कृपया करके अपने कल्याण हेतु ही मत खाओ, नहीं तो बहुत बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली, बहुत बड़ी दुर्गति। ये स्कंद पुराण से हम आपको बता रहे हैं। मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है। वहां उन्हीं प्राणियों द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। जिसका मांस खाते हैं ना, वो वहां पे प्राणी आपको नरक में मिलेंगे, वही प्राणी आपका भक्षण करेंगे। अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। स्पष्ट बोल रहे हैं, अतः इसलिए उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। किसी जीव की हिंसा करने पर दंड मिलता है। और एक बात याद रखें कि चाहे ये जो पाप कार्य के होते हैं, अंडा, मीट, शराब, ये सब जो भी होते हैं, तंबाकू, यहाँ बताया जा स्कंद पुराण में 8 प्रकार के लोग इसमें भागीदारी होते हैं। हंता, जो मारता है, काटता है, जो अनुमंता, जो अनुमति देता है, जो बेचता है, जो मिडल मैन होता है, जो बनाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है,
ये सब मिला के 8 प्रकार के जो लोग होते हैं, परोसने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, काट कर अलग करने वाला, अनुमति देने वाला, मारने वाला, ये 8 प्रकार के लोग इस पाप में भागीदार होते हैं। कोई भी गलत काम करोगे, 8 में से एक भी हो, बोलो मैं तो नहीं खाता, लाते तो हो, बनाते तो हो, दुकान पे तो बैठते हो, ऐसे खराब कार्यों की चीजों से ऐसे दुकानों पे तो बैठते हो, जब ऐसे करेंगे तो हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है, क्योंकि पाप कर रहे हैं ना, भीषण पाप कर रहे हैं। कोई खेल तमाशा नहीं है ये अंडा मीट इन संबंध में, और लेदर बेल्ट, लेदर शूज। जो गायों से, जो काउज है, उनसे द्रोह करते हैं, उन्हें यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं, वह भी थोड़े समय तक नहीं। गायों के शरीर में जितनी रोएं होती हैं ना गाय के शरीर में, उतने 1000 वर्षों तक उन्हें पकाया जाता है। जो आजकल तो आप देख रहे हैं गायों को कितना मार काट किया जाता है, उनको खाया जाता है, तो बहुत ही खतरनाक काम है ये गायों का मार काट करने वाला कार्य भी। तो जब व्यक्ति मरता है, उसको ये ब्रह्म वैवर्त पुराण साहब को बता रहे हैं, ये जो नरक की सजाएं हैं, ये देने के लिए सब जीवों को यातना शरीर दिया जाता है, जिससे कर्मों का भोग भोगा जाता है। तो ये जो यातना शरीर होता है, यातना मतलब यातना है, कष्ट, दुख देने के लिए। ये आग में जलने पर भी भस्म नहीं होता, जल में जलने पर भी गलता नहीं है, और ये केवल दुख भोगने के लिए ये होता है। और बताया गया है ये हमारे स्वयं के प्राणों से निर्मित होता है, जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाता है ये शरीर भी। और इसमें कष्ट बहुत होते हैं, मरता नहीं है, टूटता नहीं है, पर कष्ट वैसे ही होते हैं, भयंकर कष्ट। अब यहाँ बताया गया है पद्म पुराण के अंदर कि जीव को पहले जब शरीर से निकाला जाता है, यातना शरीर में डाला जाता है, क्योंकि उसने पाप कर्म करे हैं, तो जब वो तैयार हो जाता है, उसके बाद उसे रास्ते से लेके जाते हैं जहाँ पे नर्क आएंगे। अभी तो हमने आपको बताया नरकों के बारे में, पहले हम मार्ग तो बता दें कि नर्क किस प्रकार से होता है। बहुत ही भयंकर मार्ग से जाया जाता है। जो मार्ग होता है कहीं कहीं पे तीखे कांटों से भरा होता है, तीखे कांटे, कहीं कहीं रेत, कहीं कहीं कंकड़, कहीं पे पत्थर होते हैं, ऐसे टुकड़े उनके बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरी के समान होता है, और वो छुरी के साथ पूरे बिछे होते हैं पूरे मार्ग पे। और कहीं बहुत दूर ही दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है, कहीं घातक अंकुर के समान नुकीली चीजें होती हैं, और कहीं दहकते हुए अंगारे बिछाए जाते हैं, क्योंकि कष्ट देने का ही मार्ग है ना। जैसे म्यूजियम में अलग प्रकार की चीजें होती है, नरक में होती ही यही चीज है, क्योंकि वो लोग ही कष्ट देने के लिए ही बनाया गया है जो पाप कार्य करते हैं। दुखदाई अंधकार है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहीं दावानल, दावानल मतलब आग लगी हुई है कई किलोमीटरों तक, कहीं तपती हुई शिला है, पत्थर हैं, और कहीं ऐसा है कि ऐसी रेत होती है कि कंठ तक धस जाता है प्राणी, पूरा कंठ तक चलने लायक नहीं रहता। कहीं गर्म जल है बहुत उबलता हुआ, कहीं कंडों की आग है, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर है, पत्थरों की वर्षा होती है, रेत की भारी वर्षा से सारा अंग भर जाता है रेत से। भयंकर मेघ, क्लाउड होते हैं, उनकी भयंकर गर्जना से व्यक्ति थर्रा उठता है, ये शब्द बोले गए हैं। और कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। सोचो आपके ऊपर से तलवार आपको काट रही है, कुल्हाड़ी मार रही है, आपके सिर पे कुल्हाड़ी गिरी, हथौड़ा गिरा सीधा आंख के ऊपर, सोच के देखो। और कई जगह ऐसे होते हैं शस्त्रों की वर्षा, उसके बाद सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, उसके बाद उसके नमक की मोटी मोटी पानी की धाराएं बरसाई जाती हैं। सोचो, पहले तो घाव, उसके पानी की धाराएं, ये सब स्वागत हो रहा है। और कहीं अत्यंत ठंडी होती है, कहीं रूखा, कहीं कठोर वायु, कोई सहारा देने वाला नहीं, बार बार बता रहे हैं। और यमदूत जो होते हैं पैरों में सांकल बांध देते हैं और घसीटते हुए खींचते हैं। बोलोगे हम नहीं चलेंगे, चलोगे नहीं, पैरों में सांकल बांध देंगे, लोहे की जंजीरें समझ लो, और खींचते हैं। और दूसरे जीव जो है ललाट, माथे में अंकुश चुभाते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं। कई बार हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथों पैरों में भी बेड़ी होती है,
फिर खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी बांध दी जाती है और किसी की गर्दन में रस्सी बांध के खींचा जाता है। कईयों के तो नाक के अंदर ही रस्सी बांध के नाक से खींचा जाता है रस्सी को। सोचो, कहीं की गाल पे वो सांकल बांध के फिर गाल से खींचा जाता है, किसी को नाक पे सांकल बांध के खींचा जाता है, किसी के होठों पे जैसे वो डालते ना आजकल फैशन के लिए, वो छोटा सा फिर वो बड़ा वाला डलेगा, फिर वो खींचा जाता है। कुछ लोगों के कान में सांकल बांध के, ठोडी में सांकल बांध के उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों के आगे के और पैरों और हाथों के आगे का भाग काट लिया जाता है। किन्हीं का अंडकोश काट लिया जाता है। कईयों को बाणों से घायल किया जाता है, लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। निराश्रय होके चिल्लाता है, चीखता है, इधर उधर भागता है, कोई विकल्प नहीं है। पीप तथा रक्त बह रहे हैं घाव से और कीड़े डस रहे हैं, ऐसे विवश होके यमलोक में जाता है। ये है रास्ता। तो हम अब ये बताइए, जीवन में कभी सुना था ये बातें? जबकि ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो ये बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो तो अब समझ पाओगे कि हाँ, कोई खेल तमाशा नहीं है, ये संसार में जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है। तो मान ले किसी ये गलत कार्य हो चुके हैं या कर रहे हैं या फिराक में हैं, तो नहीं करने चाहिए। तो आप बोलेंगे समाधान क्या है? पद्म पुराण बता रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यहीं पे ही जो पाप हमसे हो गए हैं, प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं होते। प्रायश्चित में सर्वप्रमुख क्या है? पहले तो ये समझे कि हमने गलत किया है और रोज भगवान से रो रो के प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, मेरे आपके चरणों में अपराध हुए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। और सॉल्यूशन हर चीज का एक है। बहुत पाप हुए हैं, हाँ, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं। कहाँ पे? भगवत गीता में। कहाँ? 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे जितने भी पाप हुए, सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पाप है ना, ये पापों का परिणाम नरक होता है ना, सारे पापों को माफ कर दूंगा, बस मेरी शरण हो जाओ। शरण होने का क्या मतलब है? जो उन्होंने शास्त्र में बातें बताई, शास्त्र मतलब भगवान की मुख की वाणी, जो उन्होंने बात बताई है, इसी को शरणागत होना कहते हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। पापों को परिणाम देने वाले अल्टीमेटली कौन है? हरि तो है। वो चाहेंगे तो मिटा देंगे। स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे एक वो पोछा लगाया, सब खत्म। भगवान को शरणागत हुए, उन्होंने एक बार ही मिटा दिया, फिर कोई पाप नहीं है। जो किया सब माफ, जितने जन्मों तक जो किया सब माफ। 100% शुद्ध शरणागति होनी चाहिए। फिर मनमाना नहीं, मैं तो करूंगा, इतना भी क्या है, इतना तो चलता है। चलता नहीं है। गवर्नमेंट चलता है तब आप बोल रहे हो आप भगवान हो। आप भगवान नहीं हो। जो भगवान है वो बोल रहे हैं नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। छोड़ो, दंडनीय होता है ये कार्य। हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है। कोई एक व्यक्ति हो हमारे जीवन में, भक्त, जिनकी बात को हम बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार करें। हर चीज का समाधान एक है। गुरुदेव से डायरेक्ट संबंध होना असंभव सा है। तो गुरुदेव के प्रतिनिधि है, सारी खबर, सारी रिपोर्ट देते हैं एक व्यक्ति की। वो एक बार ही कुछ बोल दे, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, तो जीवन सफल हो जाएगा। आप सब श्री हरि ने जो करुणावश शास्त्रों में जो बातें बोली हमारे उद्धार के लिए, उन सब बातों को स्वीकार करें, हृदयंगम करें, और जो पाप हो चुके हैं उसके लिए वास्तव में पश्चाताप करें। वास्तविक पश्चाताप का मतलब है कभी भी मैं वो कार्य दोबारा नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर। ठाकुर मुझे क्षमा कर, आपका ही तो बच्चा हूँ, अब नहीं करूंगा। अब जो गुरुजी कह रहे हैं ना, गुरुजी की सेवा में अब मैं अपने आप को रचा बचा दूंगा। देखो, खाली बैठ नहीं सकते। जब तो गुरुदेव की सेवा में रचाएंगे बचाएंगे नहीं, समाधान किसी चीज का होगा नहीं। आप सबका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ आज का सत्र हम यहीं विराम करते हैं। जय जय श्री राम।